पर आरके मधुबाला से इसलिए जो कुछ भी मेरे और मधुबाला के बारे में इन अखबारों में लिखा है वो सच है। तुमने कहा और हमने मान लिया। मगर ये भी तो हो सकता है कि तुम कहानी बना रहे हो। हम क्यों मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? तो आप मुझे बताइए कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा मिस रमानी। मैं सारी दुनिया के सामने इकरार कर रहा हूं कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूं जो चौल में रहती है। मधुबाला मलिक एक मिडिल क्लास लड़की है और मैं एक सुपरस्टार आरके। मिस रमानी, मैं आपको बता दूं, इंसान झूठ तभी बोलता है जब उसमें उसका कोई फायदा होता है। इसमें मेरा क्या फायदा है? कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मधुबाला ने मुझसे इश्क करके मेरा फायदा तो नहीं उठाया। और उठाया भी तो क्या? इश्क और जुनून है, सब जायज है। मुझे उससे इश्क करके क्या हासिल हुआ सिवाय इसके कि मेरा टूटा दिल थोड़ा और टूट गया। उसकी बहन को फिल्मों में ब्रेक मिला, उसकी माँ और मौसी जो जूनियर आर्टिस्ट है अब उन्हें और भी ज्यादा काम मिलेगा। और उसके फादर जो कि एक स्टंटमैन है, उन्हें उसके फादर मिस्टर शमशेर मलिक मधुबाला के फादर नहीं, सिर्फ उनका सरनेम मलिक मधुबाला का है। I know. Guys, relax. Yes. यही सच है। पैदाइश किसी और की और बाप कोई और। उन्हें जन्म किसी और ने दिया। तृष्णा, रिमोट कहाँ है? नहीं देखना ये सब, बंद करो ये सब। नहीं देखना। मुझे टीवी देखना है। देखना चाहती हूँ कि ऋषभ कुंद्रा किस हद तक गिर सकता है, जिसे मधुबाला अपना पिता मानती है। उनकी आज तक मधुबाला की मां से कानूनन शादी नहीं हुई है। ये सब बोलने का मतलब क्या हुआ? गॉड, ये फैमिली की इस तरह से इंसल्ट। आपको और हमें लगता है कि आजकल की जनरेशन में लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं, पर मधुबाला के सो कॉल्ड माता पिता आज से 20 साल पहले से ही बहुत मॉडर्न है। आपकी और मेरी तरह नहीं है उनकी सोच, बहुत खुली सोच वाले लोग हैं। वो लोग दुनिया के रीति रिवाज, कानून नीतियों में नहीं पड़ते। As they say, like mother, like daughter. बेटी पूरी तरह से अपनी मां पर गई है। मां के गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम का है और घर के दरवाजे पर नेम प्लेट किसी और के नाम की। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, ये क्या तरीका है?
माँ, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हम लोग तो जानते हैं ना कि हमारा मन साफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। कंट्रोल कर अपने आप को, क्या हो रहा है? रुमा देख, ये हमारी इज्जत की सारी दुनिया के सामने धज्जियां उड़ा रहा है। कोई नहीं मानेगा इसकी बात, तू शांत हो जा भाई, कोई नहीं मानेगा, मेरी बात मान। रुमा बाहर जा और लोगों की आंखों में झांक कर देख, उनकी निगाहें बदल गई होंगी। अरे झूठ की आंधी के सामने सच कब तक टिका रहेगा? सब लोगों का नहीं तो कम से कम कुछ लोगों का दिमाग तो जरूर खराब हो गया होगा। आई को कितना बुरा हुआ इनके साथ, कितने नेक लोग हैं और इनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। धुआं उठा है, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। अब हमें माफ करिए और अब अपने घर जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। ठीक उसी तरह मधुबाला अपनी सगाई में अंगूठी किसी और को पहना रही थी, पर उसकी नजरें हमें तलाश रही थी। ऐसा होता है टूटे बिखरे परिवार की लड़कियों के साथ, होता है। उन्हें कंधा चाहिए होता है सर रखकर रोने के लिए। जब जब मधुबाला मेरे कंधे पर सर रखकर रोती, तब तब मेरे दिल में उसके लिए प्यार उतना ही बढ़ता जाता। चुप हो जा, ये सब तेरे घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं। ये हमारे घर में नहीं होता, समझे ना? देखना कृष्णा, ये क्या बोल रहा है? मेरे भाई, मेरी पद्मिनी के बारे में देखना, ये क्या बोला? अगर मेरे सामने होता ना सच में, मैं तो इसका मालिक, भाई, मालिक, भाई, मालिक, मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? मालिक, मालिक। और अभी तक मेरी शर्ट उसके आंसुओं से भीगी हुई है, जिस पर वो कल रात सर रखकर रोई थी। अच्छा सर, कल रात क्या हुआ? प्लीज डिटेल में बताइए जरा। वो उसके साथ, जिसके साथ उसकी सगाई हुई है, वो उसके साथ डांस कर रही थी। वो थी उसकी बाहों में, लेकिन उसका दिल हमारे लिए धड़का रहा था। और जो होना था वही हुआ। वो उसके हाथों से फिसली, और इससे पहले कि वो गिरती, मैंने उसे थाम लिया। आरके के होते हुए मधुबाला कभी नहीं गिर सकती, किसी भी सूरत में नहीं। और ये है कुछ तस्वीरें और हमारे प्यार की गवाही। ये घटिया आदमी क्या बोल रहा है? बकवास कर रही है। कब से झूठ बोल रहा है? सरासर झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं ना, लाख छुपा लो पर तस्वीरें हमेशा सच ही बोलती। अरे मुकुंद, ये क्या बोल रहा है? ये खरा है? मुझे नहीं पता। अरे बेटा, तू उस परिवार के बारे में जानता ही क्या है? सिर्फ सुनते जा, एक एक बात पता चल जाएगी, वो भी सगाई होने के बाद। देवा रे देवा। खैर, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आप लोगों के जरिए मधु की खुशहाली की दुआ करता हूं। मधु और वो लड़का, उसका नाम क्या है, जो भी है, वो लोग जहां भी रहें खुश रहें,
मुंबई में रहें या हैदराबाद में रहें, आबाद रहें। बस एक ही गिला है कि मेरा सच्चा प्यार अधूरा रह गया। मधुबाला। मधुबाला के फैमिली के बारे में आप कैसे जानते हैं? आया न मजा? ले लिया स्वाद? आरके से पंगा लेने का नतीजा यही होता है। अब रख दे फोन। रख फोन। ये क्या हमें अंधा और पागल समझता है? सच क्या है हम सब जानते हैं। इसे लगता है जो ये बोलेगा हम सब मान जाएंगे। अरे बेटा, उसके पास सबूत है सच्चाई का। तेरे पास तेरी सच्चाई का सबूत है क्या? और ये बात नक्की है कि आरके मधुबाला को तुझसे ज्यादा जानता है। बकवास कर रहा है वो, बकवास कर रहा है ये, बकवास कर रहा है। हर की इज्जत तो उछल चुकी, सारी चीजें तोड़कर फेंकेगा क्या? इज्जत? किसने उछली इज्जत? इसने? अरे ऐसी मनगढ़ंत झूठी कहानियों से कोई किसी की इज्जत उछल सकता है क्या? बंद कमरे में चिल्ला चिल्ला कर तू अपनी माँ बाप और बहन को चुप करा सकता है, लेकिन बाहर जो हमारा इंतजार कर रहे हैं हमें सवाल पूछने के लिए, उनका जाके मुंह बंद करना। पहले आप तो सुनो, वो लोग भी सुनेंगे। ये पूरी साजिश है आरके की। पर दादा, मधुवहिनी का आपको अपने पेरेंट्स के बारे में ना बताना, ये आरके की साजिश कैसे हो सकती है? देखो बेटा, मैं आरके की बात नहीं मानता, लेकिन तेरे आई के कई सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझे एक बात बता, तुम लोगों ने आरके पर केस किया, उसको जेल भेजा, फिर भी उसने मधु की बहन को फिल्म में रोल क्यों दिया? सांग मला।